शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार आदाब मेरी पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को और ख़ास करके मेरी पुंछ की आवाम को। आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि जो जम्मू में मेरे एक गुजर बेटे के साथ उसका नाम परवेज़ चौधरी है, वो कठुआ का रहने वाला है और उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ है तो मुझे लगता है कि वो एक सरासर कत्ल है और उसके कातलों को जो है वो सज़ा देनी चाहिए। जितनी एक कातली को सज़ा होती है उतनी उन कातलों को भी सज़ा होना चाहिए। तो मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जम्मू कश्मीर का गुजर सेफ क्यों नहीं है, जम्मू कश्मीर के गुजर के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। जब भी मरता है तो गुजर मरता है। कौन पूरे हिंदुस्तान में इवन के पूरे वर्ल्ड में लोग नशे में मुब्तला हैं। क्या जम्मू कश्मीर के गुजर इनको नजर आते हैं, उनको गोली से उड़ा देते हैं। ये कहाँ की इंसाफ है गुजरों के साथ। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो गुजर को मारा जाता है। मुझे ये बताइए, मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि जिन लोगों ने गुजरों के वोट लिए हैं वो कहाँ मरे हुए हैं। आज वो लीडर क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों उनके मुंह में आज सरसों का तेल पड़ा हुआ है। क्या वो जाम हो चुके हैं, दही जमा हुआ है उनके मुंह में। आज गुजरों की बात कोई क्यों नहीं करता है। आज जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ गुजर मिलता है वहाँ उसको गोली से उड़ाया जाता है। मुझे ये बताइए, क्या गुजर समाज को जीने का हक नहीं है। मैं यहाँ से एक ऐलान करती हूँ, जम्मू कश्मीर से परवाज़ चौहान ऐलान करती है कि पूरे हिंदुस्तान के गुजर, चाहे वो हिंदू गुजर है चाहे वो मुस्लिम गुजर है, गुजर को इकट्ठा होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के गुजरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और जम्मू कश्मीर के गुजरों के साथ आके खड़ा होना चाहिए। और जितने मेरे गुजर समाज के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मर्डर हुए हैं, उनकी तह तक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनके कातलों को सज़ा होनी चाहिए और उम्र कैद होनी चाहिए उनको। मैं यहाँ से अपने पूरे गुजर समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको जागने का वक्त आ गया, अब इकट्ठे होने का वक्त आ गया, अब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का वक्त आ गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने समाज को और इवन के हमारा जम्मू कश्मीर की आवाम को, अगर आज मेरे गुजरों के साथ ये हो रहा है, आज मेरे गुजर समाज के साथ ये हो रहा है, कल हिंदू के साथ भी होगा, कल सिख के साथ भी होगा, कल पहाड़ी भाइयों के साथ भी ये होगा, इवन के मेरे पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ ऐसे होगा, हर यूथ के साथ होगा। क्या परवेज़ चौधरी था, उसकी शक्ल आपने देखी, 2 महीने हो गए उसकी शादी हुए को। मुझे ये बताओ, क्या उस नौजवान ने क्या गलती की थी कि उसको गोली मारी। क्या कोर्ट किस लिए है। मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने उसके साथ उसका कत्ल किया है, मुझे बताइए उसका कसूर क्या था। क्या कोर्ट बैठे हुए कोर्ट को ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए कि ये लोग अगर कहीं गलती करें। मैं मानती हूँ कि वो कहीं, आप ये लोग कह रहे हैं कि वो ड्रग्स में मुब्तला था या वो कहीं और किसी हरकत में मुब्तला था, तो उसको कत्ल नहीं करना था, इवन कि उसको पकड़ना था, उन्होंने सज़ा देनी थी। मारने का किसी को हक नहीं है कि कोई किसी को मारे। मेरी यहाँ से एलजी साहब से फिर रिक्वेस्ट है और मेरी मोदी जी से, अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर जी से ये रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ से कि मेरी जम्मू कश्मीर के गुजरों के साथ क्या हो रहा है, उनको क्यों मारा जा रहा है, क्या कसूर है उन मस्कीनों का। क्योंकि वह झुग्गी और झुपड़ियों में रह के अपना गुजारा करते हैं। रहने के लिए उनको घर नहीं है, खाने के लिए उनको खाना नहीं है, पीने के लिए उनको पानी नहीं है, लाइट के लिए उनको बिजली नहीं है। उनको कौन सी फैसिलिटी से, मुझे ये बताओ कि कौन सी फैसिलिटी उनको दी हुई है। मुझे ये बताओ कि गुजर समाज को जम्मू कश्मीर में कौन सी फैसिलिटी है। जो भी सरकार आती है गुजरों के वोट पे राज करती है। आज भी गुजरों ने वोट दिए, कोई भी सरकार हो गुजरों के वोट से वो जीतती है। मुझे ये बताइए कि आज वो जो हमारे जिन लीडरांस ने गुजरों के वोट लिए हैं वो कहाँ सोए हुए। उमर अब्दुल्ला जी, आपने भी मेरी गुजर समाज के वोट लिए हैं। आपने क्या, कल से आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, आपने कोई बात नहीं करी। मैं ये कहती हूँ, इवन के गुजर की कोई भी बात नहीं करता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी लीडर है गुजर की बात नहीं करता है। और गुजर जहाँ का है वहीं है। तो मेरी एलजी साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को फांसी होनी चाहिए, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मर्डर किया हुआ है।